श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमें देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मेरे मित्रों, किसी ही एक हमारे मित्र ने पूछा है कि गुरुजी कैकेयी के बारे में कुछ बोलिए, मतलब कैकेयी को जो लांछन लगा है उसके बारे में कुछ बताइए। कैकेयी के जीवन के बारे में, मतलब रियल कैकेयी के जीवन के बारे में, ये कैकेयी के जीवन के बारे में नहीं, जो रियल कैरेक्टर था, पद्मा खन्ना नहीं, जो रियल रामायण की कैकेयी थी। तो मेरे मित्रों, कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति था और कैकेयी राज्य था, उसी के नाम से, कैकेयी राज्य के नाम से उसका नाम कैकेयी पड़ा है। तो राजा अश्वपति अपनी पत्नी को किसी कारण, क्या कारण था ये जग जाहिर नहीं हुआ, निकाल दिए थे। तो उसका पालन पोषण मंथरा नामक दासी ने किया था। राजा दशरथ को अश्वपति ने अपने कैकेयी देश में निमंत्रित किया था और वहां स्वागत समारोह जो हो रहा था उसका सारा कार्यभार कैकेयी को दिया गया। राजा दशरथ जब कैकेयी को देखे तो अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा, कौशल्या रानी पहली पत्नी थी, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ करता था कि वंश चलाने के लिए दूसरी शादियां की जाती थी और रानी बनी रहती थी। तब कैकेयी से उनकी शादी हुई और जब शादी हो गई तो कैकेयी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा दशरथ तीसरी शादी किए सुमित्रा से, उससे भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तब जो है गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा था कि मेरा चौथापन लग गया, पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र यष्टि यज्ञ किया गया था जिसमें सबसे पहले राम का जन्म हुआ, फिर कैकेयी से भरत का हुआ, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पैदा हुए। तब वहाँ पर बताया जा रहा है कि भरत जी जब रामचंद्र जी सही समय पर अयोध्या नहीं पहुँचे, एक समय उसी दिन बचा था, तो विलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे रहे एक दिन अवधि अधारा और समुझत मन दुख भयहु अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं और जानी कुटिल विधो मोहि बिसरायऊं। तब वहाँ हनुमान जी आते हैं, बोले नहीं, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। और अभी गंगा माता का, सीता माता ने वादा मान के गई थी कि हे गंगा मैया, मैं सकुशल आ जाऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। तब वहाँ श्री रामचंद्र जी आ गए। जितने लोग थे उतना उन्होंने रूप लिया था। अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले ही सब ही कृपाला। जितने लोग थे उतना प्रभु श्री राम जी ने रूप ले लिया और किसी को पता नहीं चला कि सबसे प्रभु ने मिला। तो सबसे पहले कैकेयी माता को देख करके हर्षित हुए थे। क्यों? अब कहानी थोड़े पीछे जाऊंगा। राम जी को कैकेयी माता बहुत मानती थी, अपने प्राण से भी ज़्यादा उनको मानती थी। श्री रामचंद्र जी ने बचपन में ही वचन लिया था कि माता, तुम्हें हमारा काम करना होगा, यदि वाकई तुम हमसे स्नेह करती, हमें प्यार करती, मुझे दुलार करती हो तो बताया था कि माँ तुम्हें कलंक लगेगा, लेकिन जब तक तुम नहीं इस बात को कहोगी तब तक मेरा वन गमन नहीं होगा। हमें वन जाना है, हमें कुछ दिव्य काम करना है, इसलिए इस कलंक को अपने सिर पे लो। और आज भी कोई अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। हालांकि कैकेयी दोषित नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना किया था, जाकर के मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाओ ताकि उसकी बुद्धि कलुषित हो जाए और राम को वनवास दिला दे मंथरा। तो मंथरा को साथ लेकर के कैकेयी देश से आई थी। अश्वपति जी उसको विदा कर दिए थे, जा भी तूने के साथ। कैकेयी दोषित नहीं थी, कुबड़ी बेचारा कोई दोष नहीं था। वो तो बेचारी सरस्वती जी उसके जबान पर बैठ के उसके बुद्धि को दूषित कर दिया था। मित्र जी, ये अद्भुत गाथा है, अद्भुत चरित्र है। बने रहिए, देखते रहिए, हम एक से एक गाथा सुनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।